3, 2, 1। एनएचपीसी की बात की जाए तो स्टॉक ने आज मॉर्निंग से ही काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बताए। जो लेवल्स कल हमने डिस्कस किए उन लेवल्स के हिसाब से शेयर में अच्छी रैली देखने को हमें मिली और साथ ही दो ऐसी न्यूज स्टॉक में सामने आ रही है जिनका काफी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ रहा है। एनएचपीसी की बात करी जाए तो स्टॉक ने आज 86.45 रुपीज के अराउंड तक की क्लोजिंग दी। साथ ही बात कर ले रिटर्न्स की तो यहाँ पर 5.45 रुपीज के बेसिस पे स्टॉक आगे बढ़ा है और 6.73% के अराउंड तक के रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं और आगे भी पॉजिटिव रिटर्न्स की ही उम्मीद हम कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक काफी हद तक गिर गया है। यहाँ पर काफी बड़े फॉल्स हमने देखे। स्टॉक अगर देखोगे तो 7 फरवरी से 12 फरवरी के अराउंड 21 रुपए 65 पैसे के अराउंड तक की फॉल यहाँ पर बता चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत रिकवरी शेयर में देखने को मिलती है और उसके बाद अगर देखा जाए तो शेयर में आज एक रिकवरी आई है, काफी बड़ी रिकवरी। ठीक है, तो बिल्कुल मॉर्निंग में ही स्टॉक अगर देखें मॉर्निंग से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9.15 से 10.15 तक शेयर यहाँ पर 6 रुपए तक के रिटर्न देता हुआ नजर आया, बट उसके बाद शेयर में धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गई। और वही अगर देखा जाए इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर बढ़त के पीछे का रीजन क्या है। एनएचपीसी लिमिटेड 1.5 गीगावाट वाइंड सोलर हाइब्रिड टेंडर बीट रिजल्ट्स रिवील्स जूनिपर ग्रीन एनर्जी जेंट पावर एंड अवडा एनर्जी विक्टोरिस। तो यहाँ पर अगर देखें कुछ एक बड़ी न्यूज आ रही है जो इन्होंने अगर देखे बीट करने के लिए कहा था बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो इनमें से अगर देखा जाए ये लगभग 1.5 गीगावाट का ऑक्शन था जिसमें यहाँ पर जो बीडर रहे हैं वो जूनिपर, यहाँ पर आप देख सकते हो जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड रहा। यहाँ पर जो अवॉर्डेड कैपेसिटी इन्हें मिली है वो लगभग यहाँ पर मिली है 150 मेगावाट के अराउंड की। ठीक है, फिर उसके बाद नाम आता है एनर्जी जेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड, O2 पावर जिसे कहा जाता है, उसे यहाँ पर 300 मेगावाट के अराउंड तक का यहाँ पर मिला है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो आता है अवडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जिन्हें 510 मेगावाट के अराउंड तक का यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो ये टोटल अगर देखें काफी बड़े नंबर्स नजर आ रहे हैं। विद द हाईएस्ट बीट कैपेसिटी 750 मेगावाट वाज अवार्डेड 510 मेगावाट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अवेडा एनर्जी को मिला है, तो ये काफी बड़ी न्यूज है। टोटल 1.5 गीगावाट के अराउंड तक का ऑक्शन हुआ है जो काफी बड़ी न्यूज है और सीधा सीधा इसी न्यूज का इम्पैक्ट शेयर के ऊपर पड़ा। इस स्टॉक के ऊपर इसी न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी तेजी देखने को आज हमें मिली है। तो ये काफी बड़ी न्यूज है और एक बिडिंग होने वाली है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर अभी के डाटा की अगर बात कर ले, आज के बढ़त के पीछे की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ी बढ़त देखने को मिलती है। तो ये काफी बड़े नंबर्स हमने देखे हैं, काफी पॉजिटिव नंबर्स हमने देखे हैं और आगे नंबर्स जो है और आगे बढ़ने वाले हैं, इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो यही एक बड़ा रीजन रहा है एनएचपीसी में बढ़त के पीछे का। इसके रिजल्ट्स के बाद तो अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल काफी, अगर देखा जाए ये शेयर गिरा है, रिजल्ट्स काफी बुरे इसके रहे और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे टोटली इसका डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 775 करोड़ के अराउंड तक का ही देखने को मिला और टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी यहाँ पर डाउन गई। और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस जो है, इसके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, पहले 1303 करोड़ थे फिर 1727 करोड़ हुए। तो ये नंबर्स भी यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी नेगेटिव हमें नजर आते हैं और इन नंबर्स का काफ़ी हद तक बुरा इम्पैक्ट शेयर के ऊपर पड़ा। तो सॉरी, इस साल की जो प्रॉफिट 628 करोड़ था और प्रीवियस ईयर की बात करें 775 करोड़ था, तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी फॉल देखने को मिला। तो इसी चीज़ें हमने देखी। बट ओवरऑल एनएचपीसी में आज की अगर बात की जाए तो स्टॉक में आज एक बढ़त रही। बढ़त के पीछे का रीजन मैंने आपको बताया और एक बड़ी न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले वॉल्यूम क्या कहता है आज का वो देख लेते हैं। तो आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा रहा शेयर में और कुछ नंबर्स आए हैं आज, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। 44 करोड़ के अराउंड तक का ट्रेड वैल्यू स्टॉक में आज देखने को मिलता है। एस्टरडे की अगर बात की जाए तो एस्टरडे भी 43 करोड़ का ट्रेड वैल्यू था। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर आज काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसकी नेट सेल्स क्या रही है, क्या सेल्स रही है, वो नंबर सामने आया है। और सेल्स की बात करें तो सेल्स भी टोटली डाउन नजर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स की अगर मैं बात कर लूँ
तो इसमें 1697 करोड़ के अराउंड तक का सेल्स देखने 17 करोड़ का सेल्स अभी देखने को मिलता है। और वही अगर देखिए लास्ट ईयर की तो वो था 2272 करोड़। तो इस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल अगर आप देखोगे 25.31% के बिहाफ पर सेल्स में यहाँ पर एक फॉल देखने को मिलता है। और प्रॉफिट तो बिल्कुल गिरा ही गिरा है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो ए पॉइंट्स को ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। कंपनी में अगर देखिए कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े पॉजिटिव नजर आते हैं, जिसमें 72% लोग हैं स्टॉक में जो बाय करने के लिए कह रहे हैं, 17% लोग जो है इसमें यहाँ पर सेल करने के लिए कह रहे हैं और 5% लोग जो है होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। टोटल नंबर्स जो है इसमें 83% लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 83% लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें डिविडेंड की, तो कंपनी की ओर से डिविडेंड दिया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर डिविडेंड दिया जा रहा है, ₹1.40 के अराउंड तक का इंटरिम डिविडेंड कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में अगर देखें तो सोलार पावर को अडोप्शन, यहाँ पर अडोप्शन के लिए काफ़ी बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनाउंसमेंट किया गया। 75,000 करोड़ के अराउंड तक का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और लगभग अगर देखें 300 यूनिट्स पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को, यानी 10 मिलियन घरों को यहाँ पर 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। 75,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया गया। और 2024 के इलेक्शन के पहले अगर देखिए पूरी तरीके से तेजी से इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही है, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेवल्स क्या कहते हैं, एनएचपीसी के लेवल्स क्या कहते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लेवल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल जो लेवल डिस्कस किया था उसी लेवल के अराउंड सपोर्ट रहा। 79 रुपीज़ के अराउंड अगर आप देखोगे कल हमने डिस्कशन किया था, उसी के अराउंड स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया और इसके अंदर अभी साइडवेज यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और वहीं अगर देखिए अभी कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो शेयर में यहाँ से एक अच्छे जंप देखने को मिल सकते हैं। और ट्रेड लाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रेड लाइन के ऊपर हो सकता है कल सस्टेन कर ले, तो इस पॉइंट के ऊपर भी ध्यान रखो। ये ट्रेड लाइन अगर आपको ध्यान में नहीं रखनी है तो यहाँ पर हम और एक ट्रेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर आपको कल फोकस रखना चाहिए। तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट अगर कल मिलता है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें और देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट अगर मिला तो स्टॉक कल 90 से लेकर 90 प्लस तक भी जा सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर भी आप देखो ओवरऑल पॉजिटिव रहो, क्योंकि काफ़ी बड़े सपोर्ट हैं 15 मिनट पे भी। और वही अगर बात कर लें 1 आवर पे भी, तो जैसे मैंने बताया था सपोर्ट के बारे में कल, तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और इस ट्रेड लाइन तक जाने की कोशिश इसकी हो रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए।